चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लार्जर बेंच के अक्सरियती फैसले से मुतल्लिक जारी वजाहत पर जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा है, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफरिक दरखास्तें काज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों न किया गया? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा 6 बजे मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसागाह की लाइट्स और माइक भी बंद करा दिए। डीजी ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गया और जलसागाह का कंट्रोल संभालकर स्टेज खाली करा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब समेत मुतादिद रहनुमा जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे और जलसागाह के बाहर से ही वापस चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, राजा सलमान अकरम और दीगर ने जलसे के शुरका से खिताब किया। तमाम रास्ते खुले हुए थे, हर सड़क खुली हुई थी, इसके बावजूद ये नहीं पहुंच सके। और मेरा सवाल ये है, किधर गए आप? आपने तो जलसागाह लाहौर आना था, आपने तो ढोल वाले लेकर लाहौर आना था। कहाँ हैं आप? वो ढूंढ रहे हैं, हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? लाहौर में तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद पीटीआई वाले खुद जलसे में ना पहुंच सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पूरा दिन वजीर आला केपी को ढूंढा जा रहा था। अली अमीन गंडापुर लाहौर में रहने के लिए नहीं, जलसे के लिए आ रहा था। इस्लामाबाद जलसे में जो गुफ्तगू गंडापुर ने की सबने देखी। जलसे के लिए पीटीआई को फ्री हैंड दिया गया। लाहौर की सड़कों पर कोई काफिला नजर नहीं आया। जेल में बैठे शख्स ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा, जाओ पंजाब पर हमला करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे और जलसागाह में दाखिल हुए बगैर ही रिंग रोड से वापस चले गए। मुकर्ररा वक्त पर लाहौर में जलसागाह न पहुंचने का गुस्सा वज़ीर आला ने गाड़ी के शीशे पर उतार दिया। अली अमीन गंडापुर ने काला शाह काकू के करीब राइफल से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वज़ीर आला प्रोग्राम के मुताबिक सबाबी इंटरचेंज पर भी न रुके। काफिला उनका इंतजार ही करता रह गया और वो चंद गाड़ियों के हमरा सीधे लाहौर रवाना हो गए। गाड़ियों को रास्ता न मिलने पर वज़ीर आला लाहौर में जलसागाह तक पहुंचने के लिए पैदल चलते रहे। जलसागाह के बाहर पहुंचने पर अली अमीन ने कहा, रुकावटें पैदा करना हुकूमत पंजाब की बौखलाहट का सबूत है। रास्ते बंद होने के बावजूद अपने वादे के मुताबिक जलसागाह पहुंचा। रुकावटों के बावजूद जलसे में अवाम की भरपूर शिरकत हम पर इज़हार एतमाद है। बहुत जल्द मैं बानी पीटीआई को रिहा करवाऊंगा। पीटीआई खत्म। तहरीक इंसाफ लाहौर जलसे के लिए लोग जमा करने में नाकाम रही। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए फ्री हैंड दिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई थी। पीटीआई पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सकी। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। पीटीआई का जलसा नाकाम तरीन जलसा था। पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के दौर में तारीखी महंगाई हुई थी। हमारे दौर हुकूमत में महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने लाहौर जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। आजाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, मजीद रास्ते बंद ना करें। रऊफ हसन ने कहा, यह कामयाब तरीन जलसा था। 43 शराइत पर हमें जलसे की इजाजत दी गई। अगर शराइत को ना मानते तो हमारा जलसा नहीं होने दिया जाता। रुकावटें खड़ी की गई, तमाम रास्ते बंद थे। अली अमीन गंडापुर रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचे। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है।
पीटीआई का आज खात्मा हो गया है। लाहौर का जलसा नाकाम रहा। पूरे पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं लाहौर के लोग जलसे में शरीक नहीं हुए। आलिया सिर्फ 150 लोग लेकर आई। गुजरावाला से 65 से 85 लोग जलसे में आए। मुल्तान से 117 से 115 लोग आए। फैसलाबाद से 63 से 77 लोग जलसे में आए हैं। साहिवाल से 26 से 32 लोग जलसे में आए। अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर 50 से 60 लोगों को साथ लाए। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोगों को लेकर जलसे में आए हैं। पूरा लाहौर शहर खुला रहा। एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं किया। लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरअंजाम देते रहे। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। जलसा नाकाम था तो हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर से 35 किलोमीटर दूर जलसा हुआ, फिर भी बड़ी तादाद में लोग आए। जलसे में सिर्फ वस्ती पंजाब के लोग थे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंच नहीं सके। मुमकिन है अली अमीन गंडापुर जलसागाह में ना पहुंचना चाहते हों। अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन को कहा था अटक पुल अबूर करके दिखाएं। अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और तकरीर करके भी चले गए। बानी पीटीआई के साथ लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, इसलिए वो खुद आते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोरियां हैं। मुल्क अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं पाया जाता। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरमीम के बारे में उनसे पूछें जो लाने वाले हैं। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई हैं। मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। वजीर आजम को लोटन एयरपोर्ट से खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। वजीर आजम लंदन में 2 दिन कयाम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वजीर आजम 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ दौरा अमरीका और लंदन मुकम्मल करके 30 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर शहबाज शरीफ की जो बाइडन से मुलाकात तय नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से वजीर आजम की मुलाकात तय है। वजीर आजम की दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। हम अफगान अवाम की मदद और उनकी हुकूमत की गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। मामले के ज़ेरे इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना जरूरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम। आइन साजी और तरमीम पार्लिमान का हक है। रात के अंधेरे में तरमीम लाने की कोशिश की गई। किसी शख्स ने भी आइनी तरमीम का मुसवदा देखने का दावा नहीं किया। इनका मकसद आइनी तरमीम से जुडिशरी को खत्म करना है। पीटीआई का जलसा नाकाम था। जलसे में 5 से 7 हजार लोग थे। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं जलसे में पीटीआई क़यादत भी नहीं पहुंच सकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद लाहौर जलसे में नहीं पहुंच सके। अवाम को पीटीआई के बयानिए से कोई सरोकार नहीं। अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस का फोबिया हो गया है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अपने दोस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो फिल्मी डायलॉग मारते रहते हैं।
वजीर आला केपी जिस लहजे में बात करते हैं उनसे उनकी तरबियत का पता चलता है। मैं आईनी तौर पर गवर्नर हूं, अली अमीन अपने काम पर तवज्जो दें। पीटीआई वाले कहते थे फजलुर रहमान को मौलाना नहीं मानते, अब उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद किए। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बहाना बनाया, जलसे का वक्त खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जोश खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसागाह के इर्द गिर्द की सड़कों की बंदिश पंजाब हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हुकूमत का खौफ इस बात का सबूत है कि जलसा तारीखी है। अवामी कुव्वत के सामने पंजाब हुकूमत बेबस नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को रोकना पंजाब हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। जलसे को बजोर ताकत रोकना इसकी कामयाबी का सबूत है। तहरीके इंसाफ को कामयाब जलसा करने पर मुबारकबाद देता हूं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। मुल्क में सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम नहीं तो फिर कुछ नहीं, जान ही महफूज ना हो तो लोग क्या करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सहाफियों को भी शहीद किया गया। इस वक्त सूबा सिंध बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 10% कमी का ऐलान। एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की तमाम एसी क्लासेस पर इतलाक 23 सितंबर से होगा। कराची के बिजली सारिफीन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा दरखास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR मुतहरिक ईमेल्स और SMS भेजने का सिलसिला जारी। ऑडिट की सूरत में इजाफी टैक्स और भारी जुर्माना आयद हो सकता है। 30 सितंबर के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की मोबाइल फोन सिम्स बंद होने का इम्कान। टैक्स नेट में रजिस्टर न होने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी। गोशवारे जमा न कराने की सूरत में बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इंतबाह। शहरियों को बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर तवानाई अवैस लगारी ने डिस्कोज को लाइन लॉसेज में कमी और बिजली चोरी के खात्मे के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। इजलास की सदारत करते हुए डिस्कोज में जरूरी इंसानी वसाइल पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। इंसानी वसाइल की जरूरियात का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। इजलास के दौरान आउटसोर्सिंग के असूल और सारिफीन को सहूलियात की बेहतरी के इकदाम पर इत्तेफाक। हिफाजती इकदाम न होने और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा इन एक्शन। नाइस्को के बाद लेस्को पर भी भारी जुर्माना आयद। नेपरा ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अथॉरिटी का लेस्को को 15 रोज में जुर्माना मुतल्लिका बैंक में जमा कराने का हुक्म। लेस्को नेपरा के जारी शोकाज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी।